नमस्कार भाइयों, और स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक सेशन में। आपको आज 26 जनवरी का महत्व पता चलेगा हमारे इतिहास में। दादा भाई नारोजी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कई बार रह चुके थे, अपने 1906 कोलकाता के कांग्रेस सेशन में स्वराज की मांग करी थी। वह एक कुशल व्यापारी एवं काबिल राजनीतिज्ञ थे और उन्हें पता था कि न सिर्फ अंग्रेज हमारे देश की संपत्ति ले रहे हैं, बल्कि हमारे कल्चर और इंटेलेक्ट को भी प्रभाव कर रहे हैं। इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ स्वराज था। इसके बाद अन्य कांग्रेस नेताओं में हसरत मोहानी, मकफूर अहमद नाजी, नेहरू जी, भगत सिंह जी, तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सबने इसका खुल के समर्थन किया। लेकिन अभी भी देश में आइडियाज़ विभाजित थे कि हमें अधिराज्य चाहिए, यानी कि डोमिनियन चाहिए, या पूर्ण स्वराज चाहिए, या रिपब्लिक चाहिए। आपको बता दूं कि डोमिनियन का मतलब होता है कि इंग्लैंड के राजा ही हमारे सुप्रीम पावर होते और हमारे देश को भले ही आज़ादी मिली होती, लेकिन फिर भी हम इंग्लैंड के अधीन ही रहते। हमारे आर्मी के सरगना भी वही होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पावर भी बहुत लिमिटेड होता। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका भी डोमिनियन स्टेटस के अधीन थे ब्रिटिश रूल के उस वक्त के राजा के अंडर। ये सारे डिस्कशंस चल रहे थे, विचारधाराएं बन रही थी, लेकिन फिर 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया अंग्रेज़ों ने, और फिर जनता में अत्यधिक रोष भर आया। 1927 का साइमन कमीशन ने भी आग में घी डालने वाला काम किया, और ये कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए हिंदुस्तान आया था, और इस कमीशन के अंदर कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। इन सारी चीज़ों को बैकग्राउंड को रखते हुए लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 को हुआ, उसमें नेहरू जी ने 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण स्वराज की मांग के साथ वो दिन भी मुकर्रर किया गया कि जिस दिन हिंदुस्तान पूरी आज़ादी का मालिक होगा अंग्रेज़ी रूल से। फुल इंडिपेंडेंस के लिए वो दिन भी मुकर्रर किया गया, और वो दिन था 26 जनवरी 1930। इसीलिए दोस्तों, 26 जनवरी का हमारे देश के इतिहास में इतना महत्व है कि हमने 1929 में ही अपने आप को फुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, और 26 जनवरी 1930 का दिन ही मुकर्रर किया गया था। भले हमारी आज़ादी से लेकर हमारे रिपब्लिक को घोषित करने में 3 साल लगे, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा ही था। इस बीच में ना ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बल्कि हमने 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी शामिल कर लिया देश के ज्योग्राफी में। उधर अंग्रेज भी चाहते थे कि इंडिया को फाइनली वो रिपब्लिक बना दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या साउथ अफ्रीका जो मूलतः गोरे लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के अधीन एक ऐसा कंट्री भी आए जहाँ के लोग ब्राउन हैं या ब्लैक हैं। ऊपर से हमारी आज़ादी का दिन भी 9 महीने आगे कर दिया गया। 9 महीने बाद का डिसाइड हुआ था, लेकिन 9 महीने पहले कर दिया गया क्योंकि इतना ज़्यादा कम्युनल अनरेस्ट चल रहा था। और इन 3 सालों में इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हुआ और रिपब्लिक जिस दिन घोषित हुआ, इन 3 सालों में भी हमारे को बहुत सारी मदद मिली अंग्रेज़ों से। लॉर्ड माउंटबेटन स्पेशली, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जो हमसे अलग हो रहे थे उनको समझाया और उनको कहा कि भाई आप इंडिया में शामिल हो जाओ, तो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म करने में आप मदद करो, देश को बनाने में मदद करो। उन्होंने ये मदद तो हमारी करी, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि हमने ये घोषित ही कर दिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को फुल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं फ्रॉम इंग्लिश रूल। सो दैट इज़ वाई द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट स्टैंड्स कि 26 जनवरी को हम एक रिपब्लिक, कंप्लीट रिपब्लिक बन गए। धन्यवाद। जय हिंद।